हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज का अपना ये लास्ट लेक्चर होने वाला है फैब 2022 का, है ना। तो फैब 2022 में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू थे और एमसीक्यू में भी 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 1 मार्क्स के थे एंड 1 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का था। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे एमएसक्यू से आए हुए थे एंड ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आपके 2 मार्क्स के थे, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल आपका 8 मार्क्स का हो जाता है ना। तो फैब 2022 में टोपोलॉजी जो आपका आया हुआ था, टोटल कितना हो जाता है आपका 8 मार्क्स का। हाँ, क्योंकि 4 मार्क्स आपके यहाँ से बन के जाएंगे, 4 मार्क्स आपके यहाँ से बन के जाएंगे, तो टोटल 8 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है। आज का ये अपना लेक्चर लास्ट होने वाला है। तो 2 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले ही और आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से रहता है एंड 2 क्वेश्चन आपके एमएसक्यू से रहते हैं। तो 4th एंड 5th में हमने 2 क्वेश्चंस करवाए थे इसके स्टार्टिंग के एंड आज का अपना ये लेक्चर नंबर 6 है। तो आज ये कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, उस पर हम ये जो पीडीएफ है अपलोड कर देंगे। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, उधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन लिख रखा है। सबसे पहले जब हमने टोपोलॉजी स्टार्ट किया था तो वहीं पे हमने इसका डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 1 एंड यह अपना क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम करवा चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 5th में अपना हो चुका है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आज हम ये करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट देखिए एक बार आप अच्छे से, क्या है, सेट एक्स एन एन अपना कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, है ना। एक्स एन इज इक्वल टू आर, ओके, एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी कि x1 आर है, x2 आर है, x3 आर है, अप टू xn अपना क्या है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे क्या किया है, प्रोडक्ट डिफाइन की है। डिफाइन y इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर xn। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो y अपने पास क्या है, y है x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 क्रॉस अप टू xn, है ना। एंड n हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ओके, तो y हमें इनकी प्रोडक्ट्स दी हुई है और x1 x2 हमारे पास क्या है, r, है ना। तो r रेज टू द पावर n हम कर सकते हैं इसको वैसे। अब उसके बाद देखिए क्या कहा, इंडो y विद द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अब ये इंड्यूस्ड की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जो y है विद द प्रोडक्ट टोपोलॉजी हमें गिवन है। वेयर द टोपोलॉजी ऑन ईच एक्स एन इज द यूक्लिडियन टोपोलॉजी। जो ईच एक्स एन है उसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी। यानी कि x1 विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, x2 विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, x3 विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, अप टू xn हमारे पास क्या है, विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद एक सेट कंसिडर किया है, कंसिडर दिस सेट डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए किस टाइप से हमें सेट दिया है, फॉर ऑल x अप टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ओके, अब यहाँ पे हमें ये सेट दिया हुआ है विद द सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड फ्रॉम y। अब हमें जो ये सेट दिया हुआ है, ये हमारे पास इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है कौन सी है, विद द सबस्पेस टोपोलॉजी एंड इंड्यूस्ड फ्रॉम y, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो सबसे पहले एक बार इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। यहाँ पे y हमें पता चल गया एंड xn विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी हमें गिवन है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी। अब यूक्लिडियन टोपोलॉजी आपको अच्छे से पता होगी, हम पहले भी कर चुके हैं विद द यूक्लिडियन टोपोलॉजी। उसके बाद हमें जो ये डेल दिया हुआ है, अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, डेल को आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार, क्या है, x
x एंड सो ऑन सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये है x हमारा R से बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें y को, तो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो ये x x x जो ये एलिमेंट होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा? R क्रॉस अप टू एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ y, हम बोल सकते हैं, है ना। डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ y, क्योंकि x हमारा कहाँ से बिलोंग करता है? R से। ठीक है, अब उसके बाद आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हमें डेल्टा दिया हुआ है उसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी है? देखिए, जो हमें डेल्टा जो सेट दिया हुआ है विद सबस्पेस टोपोलॉजी, विद सबस्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस्ड फ्रॉम वाई, ये हम पहले अच्छे से कर चुके हैं, हमने नेट के भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आप अच्छे से वीडियो देखोगे ना, तो अब शायद ये दोबारा से बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो n अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसको ऐसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम कंप्लीट को लेके चलें। तो जब हम क्वेश्चंस को करने बैठते हैं ना, अपने पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो हम जनरल मेथड अप्लाई करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हम वहाँ पे ले लेते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शंस को वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर 3 ऑप्शंस वहाँ पे है और अगर 3 ऑप्शन वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, तो एक ऑप्शन ऑलरेडी अपना हो सकता है कि ये ट्रू होगा। ठीक है, वैसे हाँ लॉजिक हमें पता होना चाहिए, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं और उस वैल्यू को लेके जो ऑप्शंस हैं हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हम कर पाएँ उनकी वजह से। ठीक है, तो हम वही करने की कोशिश करेंगे। अब जो n है अपने पास, वो अपना कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नाउ टेक n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने n यहाँ पे 2 लिया, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा? y यहाँ पे हो जाएगा x1 क्रॉस x2, यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, r क्रॉस r, यानी कि r2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और डेल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा अपने पास हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, x, और ये अपने पास क्या होता है, y, यानी कि y भी हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यानी कि y इज इक्वल टू x, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, y इज इक्वल टू x। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद हम यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं, अब अपने पास क्या आ गया, y आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी बेसिस फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो बेसिस इसकी किस टाइप से होगी, बेसिस कैसे होगी y की? देन बेसिस अपने पास हो जाएगी, R2 की बेसिस कैसी होती है? R2 के अंदर जब हम बेसिस डिफाइन करते हैं R2 के लिए, तो उसमें जो ओपन सेट्स होते हैं ना, तो वो देखिए आप किस टाइप से होते हैं। सबसे पहले आप बेसिस देख लीजिए, क्या होता है, AB क्रॉस लेट्स सी डी सच दैट ABCD कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ रियल नंबर से, है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो हमारे पास जो ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे ओपन सेट्स की बात करें, तो ओपन सेट यहाँ पे किस फॉर्म के हो सकते हैं? या तो वो अपने पास क्या आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास क्या है, A है, लेट्स सी दिस B, एंड यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू A एंड y इज इक्वल टू B, है ना, यही होगा, यही होगा। ओके ओके ओके, y ऑफ A यहाँ पे क्या आएगा, C,
तो ये मान लीजिए अपने पास C है एंड लेट दिस D। तो अपने पास हो जाएगा एक ये एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने पास कुछ इस टाइप से, या तो अपने पास स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। इसकी जो ओपन सेट्स होंगे या तो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A है, लेट्स सी दिस B, यहाँ पे हमने C मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया D है। तो यहाँ पे देखिए ये ओके, या तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म के हो सकते हैं। ये अपने पास क्या है, स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगल। ओके, तो मैंने क्या कहा कि बेसिस में जब हम R2 के लिए बेसिस डिफाइन करते हैं तो उसमें जो ओपन सेट्स जब होते हैं तो वो या तो स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं या फिर वो रेक्टेंगल की शेप में आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारा बिहेवियर चेक कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, और हाँ एक और चीज़ आप अभी से देख लीजिए, देखो अब जो ये डेल्टा है, डेल्टा यहाँ पे क्या है, इज ए सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। और डेल्टा को हमने बाय ग्राफ भी यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डेल इज ओपन इन वाई। अब डेल इज ओपन इन वाई का क्या मतलब है यहाँ पे, अब एक चीज़ देखिए, जो अपने पास डेल है, डेल क्या आया है, एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे डेल इज ओपन इन वाई, डेल इज ओपन इन वाई, इसका क्या मतलब है, डेल इज ओपन इन वाई, यानी कि अगर मैं डेल से कोई भी पॉइंट लूँ, ठीक है, अगर मैं डेल से कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो वो क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट बनना चाहिए, है ना। तब हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से डेल से कोई भी एक पॉइंट लूँ और अगर वो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, डेल इज ओपन इन वाई। बट व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, डेफिनेशन देख लीजिए। अब देखिए डेल इज ओपन इन वाई, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, डेल इज ओपन इन वाई का क्या मतलब है यहाँ पे, इफ each point if each point of delta if each point of delta is an interior point, if each point of delta is an interior point, okay, then del is open in y, ठीक है। then okay, then del is open in y, ठीक है। and now what is interior point, what is interior point, now what is interior point, let A be a subset of, let A be a subset of a topological space of a topological space X2, okay, and let X belongs to in this set A, then X is said to be an interior point, X is an interior point if provided there is a नेबरहुड u, यानी कि उस पॉइंट के अराउंड अगर मेरे को एक नेबरहुड मिल जाए, नेबरहुड u ऑफ x सच दैट u इज कंटेन्ड इन a एंड x बिलोंग इन u, ओके। u नेबरहुड u का क्या मतलब है यहाँ पे, नेबरहुड u इज एन ओपन सेट, u इज एन ओपन सेट,
U is an open set such that X belongs to U। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अपने पास जो डेल है, डेल इज ए सबसेट ऑफ Y। अब हमें क्या चेक करना है कि डेल इज ओपन इन Y। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट लूँ, लेट X बिलोंग्स टू डेल, लेट X बिलोंग्स टू डेल। अब यहाँ पे इसके अराउंड मेरे को क्या बनाना है, एक नेबरहुड। नाउ लेट U बी नेबरहुड ऑफ X। अब जो ये नेबरहुड होगा ये किस टाइप का होगा, यू जो नेबरहुड होगा ये किस टाइप का होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो इसका ग्राफ बना, जो डेल के लिए जो ग्राफ बना था अपने पास, वो यानी कि ये स्ट्रेट लाइंस है ना, y इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने। अब यहाँ पे पॉइंट आप a ले लीजिए, ठीक है। नाउ लेट ए पॉइंट a, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया a, ठीक है। अब इसके अराउंड जो मेरे पास एक नेबरहुड बनेगा, यानी कि जो ओपन सेट बनेगा, है ना, जो u यहाँ पे नेबरहुड, नेबरहुड का क्या मतलब है यहाँ पे, u इज नेबरहुड ऑफ a। नेबरहुड ऑफ a का क्या मतलब है यहाँ पे, u नेबरहुड ऑफ u मीन्स u इज ओपन सेट। अब यहाँ पे जो ओपन सेट्स थे y में, वो किस फॉर्म के थे, या तो स्क्वायर होंगे या फिर रेक्टेंगल होंगे, है ना, या तो स्क्वायर होंगे या फिर वो रेक्टेंगल होंगे। यानी कि हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, ये मेरे पास क्या होगा, u होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो a है वो u में तो है, बट क्या जो ये u है ये इस डेल में कंटेन करेगा, नहीं, ये इस डेल में बिल्कुल भी कंटेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या आ सकता है, या तो स्क्वायर आएगा या फिर रेक्टेंगल आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे जो ओपन सेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, वो ओपन सेट होंगे हेयर हेयर open sets are, here open sets are either square or rectangle, either square or rectangle, ओके। अब यहाँ पे अपने पास जो ओपन सेट्स होंगे वो या तो स्क्वायर हो सकते हैं या फिर रेक्टेंगल होंगे। तो अपने पास जो ये यू नेबरहुड हमें मिला है, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे डेल में कंटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, ओके। दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, ए इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, ओके। ए इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डेल्टा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेल इज नॉट ओपन इन वाई, ओके। देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो मैंने वही कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड को आप छोड़ दीजिए एक बार, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन थर्ड, डेल इज डेंस इन वाई। डेल इज डेंस इन वाई का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि क्लोजर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू वाई। वाई मीन्स R2, हम n की वैल्यू 2 लेके चले हैं ना, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे, क्या ये पॉसिबल होगा। अब देखिए n 2 के लिए हम ये चीज़ लेकर के चले हैं, है ना। तो डेल्टा अपने पास क्या आया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब अपने पास जो ये डेल्टा आया हुआ है ना, ये क्या है, क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड सेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू R2, ओके। देन दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज नॉट dense in y, ओके। देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इज 4, डेल्टा इज डिसकनेक्टेड, ओके। अब ये देखिए अपने पास जब हम n की वैल्यू 2 लेके चले हैं, ठीक है, तो डेल्टा आपको कैसा दिख रहा है, जब आपने ग्राफ के थ्रू इसको देखा, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से आया है ना, y इज इक्वल टू एक्स।
तो आप यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, आप उसको ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहीं से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए इस लाइन पे, ईजिली आप कनेक्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ से जो डेल्टा होगा वो अपने पास क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ से अपने पास जो डेल्टा है वो क्या है, कनेक्टेड है। बाई ग्राफ हम इसको इजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन फोर्थ है ये भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली ना एन की 2, जब हमने एन को 2 फिक्स कर दिया तो उसकी हेल्प से हमने 3 ऑप्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास रहता है, सेकंड ऑप्शन। तो इसका कुछ मेरे को ऐसे प्रूफ मेरे को मिला नहीं इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने की थी कोशिश, नहीं हुआ, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ही हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई प्रूफ हुआ तो हम देख लेंगे बाद में, है ना। तो यहाँ से इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा इज ए लोकली कॉम्पैक्ट। ओके, क्योंकि 3 ऑप्शंस यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये अपना जो क्वेश्चन है MSQ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, लेट x इज इक्वल टू आर टी, लेट x इज इक्वल टू आर टी, ये हमें एक स्पेस दिया हुआ है। R इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड T इज ए स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। ओके, अपने पास जो स्पेस है R T, ये क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हमें गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है, उसमें जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको लिख लेना है समझने के लिए, है ना। फिर देखना है कि उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, जिसका जितना उसको ओपन कर सको ना ओपन कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे जो टी हमें दी हुई है, टी कौन सी टोपोलॉजी दी हुई है, टी इज ए स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, टी इज ए स्मॉलेस्ट, टी इज ए स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद टोपोलॉजी में भी इसने कंडीशन लगाई हुई है कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इन विच ऑल द सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड। ओके, अगर सिंगलटन सेट क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंगलटन सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। और अगर वो ओपन है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगलटन सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होने वाला है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, टी में जाएगा, है ना। क्योंकि टोपोलॉजी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेट ओपन होते हैं वहाँ पे। अब देखिए इसने क्या कहा है, सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं, सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड। सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड मीन्स complement of singleton set are open। और जो ये अपने पास होंगे कॉम्प्लीमेंट वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे जाएगा, टी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ओपन सेट्स ही तो आते हैं ना। अब सिंगलटन सेट्स क्या है, क्लोज्ड हैं। अब इसको देखते हैं हम, मान लीजिए अपने पास क्या है, अब देखिए आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लीजिए आर से। ठीक है, अब ये अपने मैंने बना लिया एक सिंगलटन सेट और ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज आर माइनस दिस सिंगलटन सेट, ये क्या हो जाएगा, ओपन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आर माइनस दिस सिंगलटन सेट इन टी, है ना, टी में चला जाएगा ना ये, है ना। ओके, सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए न्यू पेज ले लेते हैं हम, यहाँ से अपने पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं अदर एलिमेंट लूँ, सिंगलटन लेना ना, नाउ लेट अनदर एलिमेंट, लेट A1
इन आर। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा, आर माइनस दिस सेट, ये भी अपना कहाँ जाएगा, टी में। अब यहाँ पे देखिए जो आर माइनस और यहाँ पे अपने पास जो ए और ए वन है दोनों क्या है, डिसजॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, आर माइनस दिस सिंगलटन सेट लिया एंड आर माइनस दिस सिंगलटन सेट इन विच वन एलिमेंट ए वन। तो ये दोनों अपने पास क्या है, बोथ आर ओपन सेट, बोथ आर ओपन सेट है ना, बोथ आर ओपन सेट। तो हमें पता है कि अगर हम फाइनाइट ओपन सेट्स की जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी कैसी आती है, ओपन आती है। दिस इम्प्लाइज आर माइनस दिस सेट इंटरसेक्शन आर माइनस दिस सेट, तो ये भी अपने पास क्या आएगी, ओपन, ठीक है, ओपन सेट। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अपनी टी में चली जाएगी और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए वन, तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, ओपन, यानी कि टी में चली जाएगी, टी का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने ए लिया है, ए वन ले लिया, सिमिलरली हम यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स ले सकते हैं ना। आप एक चीज़ बताइए, अपने पास है ना कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कुछ ऐसी सी ही डेफिनेशन ये बनती जा रही है। आप बताइए मेरे को कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या थी, कहीं ये टी जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो नहीं है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या थी डेफिनेशन कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज टी इन विच all subsets of X such that either A is phi or complement of A is finite, complement of A is finite, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये T डिफाइन किया है, अब T के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आए हैं। अब यहाँ पे अगर हम रफली सा देखें तो T के अंदर अपने पास आया है एक, अपने पास क्या है, R माइनस ए, एक क्या आया है, आर माइनस ए वन, आर माइनस ए वन, इस टाइप से एलिमेंट्स आए हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि किस टाइप के एलिमेंट होते कोफाइनाइट में, या तो वो एम्पिटी होना चाहिए या फिर कॉम्प्लीमेंट उसका फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है क्या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, देख लेते हैं, आर माइनस दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट लो तो क्या आएगा यहाँ पे, ये, और ये क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं n एलिमेंट्स के लिए भी देखूँ, एक मिनट सॉरी, ऐसे ही यहाँ पे देखिए जैसे इधर तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हमने लिए हैं, अगर मैं n एलिमेंट्स भी ले लूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ कि फाइनाइट सेट लेना ना, तो देखिए A1 A2 A3 अप टू AN, ये हमारे पास क्या है, क्लोज सेट है, फाइनाइट है क्योंकि, ठीक है। दिस इम्प्लाइज जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा R माइनस A1 A2 A3 अप टू AN, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, सॉरी सिंगलटन सेट थी ना क्लोज, तो ओके सॉरी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R माइनस A1 इंटरसेक्शन R माइनस A2 इंटरसेक्शन R माइनस A3 अप टू इंटरसेक्शन R माइनस AN, ठीक है। तो ये जो है अपने पास ये कैसा है, ओके फाइनाइट इंटरसेक्शन है ना, ओपन सेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी अपना जो मेंबर होगा ये कहाँ का होगा, टी का, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कैसा आएगा, फाइनाइट है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज टी इज़ ए,
कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमें ये पता चल गया यहाँ से, है ना। टी अपने पास कैसी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमें गिवन है, ठीक है, ठीक है ना। कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमें गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि अपने पास क्या है, आर टी जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको हम बोल सकते हैं, है ना, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट है सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, is compact in X, is compact in X if every open cover has a finite सब cover, compact की यही डेफिनेशन थी, है ना। if every open cover has a finite सब cover, has a finite सब कवर, है ना, यही थी डेफिनेशन इसकी। तो इसका ओपन कवर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अपने पास ये है 0 to 1 सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन कवर्स फाइंड आउट करूँ एंड ओपन सेट जो होंगे, ओपन सेट किस फॉर्म के है अपने पास, टी जो है ओके ओपन 0 to 1 ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ लेट G1 इज R माइनस सिंगल्टन सेट A1, let G2 is R minus singleton set A2। ओके हम यहाँ पे ले लेते हैं A2 को, हम ऐसे ले लेते हैं G2 को A1 A2 एंड सिमिलरली let's say G lambda is R minus A1 A2 अप टू AN, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जो G1 हमने लिया है यहाँ पे A1 नहीं है बट A2 तो है। सिमिलरली जो G2 हमने लिया है यहाँ पे A1 A2 नहीं है, A3 है, ओके। सिमिलरली जो हमने G लैम्डा लिया है, फाइनाइट एलिमेंट्स को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस सेमी क्लोज्ड इंटरवल कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा G लैम्डा, कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो G1 G2 Gn ये सब के सब क्या है अपने पास, ओपन सेट्स हैं, ठीक है, ओपन सेट्स है यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इज ओपन कवर ऑफ सेमी क्लोज्ड इंटरवल इन X, ठीक है। X यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या ढूंढना है, चलो ओपन कवर तो हमें मिल गया, बट क्या अगर हम यहाँ पे कुछ फिक्स कर दे तो फाइनाइट सब कवर हमें मिलेगा। अगर हम लैम्डा को n तक रख दें, अगर हम लैम्डा को n तक रख दें, एटमोस्ट अगर हम यहाँ पे n सेट्स ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे n तक भी ले लेंगे तो भी ये क्या कर जाएगा, कवर तो ये फिर भी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखिए, दिस सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज कंटेन्ड इन G1 यूनियन G2 यूनियन अप टू
जी एन, मैंने क्या किया एन तक यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, तो ये अपने पास क्या हो गया, इज फाइनाइट सब कवर, इज ए फाइनाइट सब कवर, ठीक है, क्योंकि ये जो अपने पास है ना सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ही तो रिमूव कर रहे हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया। दिस इम्प्लाइज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्स इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी दी होती है तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होता है, ठीक है, वी नो दैट R with cofinite topology is not first countable। प्रूफ हम इसका नहीं करवाएंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ओके, रिजल्ट याद रख लेना, इज नॉट अ फर्स्ट काउंटेबल। दिस इम्प्लाइज एक्स यहाँ पे अपने पास क्या है, आर है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, एक्स इज नॉट अ फर्स्ट काउंटेबल, ओके। नेक्स्ट इज एक्स इज सेकंड काउंटेबल। अब एक और रिजल्ट आपके पास होता है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या होता है, एवरी सेकंड काउंटेबल, every second countable is first countable, ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखूँ तो सेकंड रिजल्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, सेकंड रिजल्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, इफ नॉट फर्स्ट काउंटेबल, इफ not first countable, this implies not second countable। अगर वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड काउंटेबल भी नहीं है, ठीक है, बट ऐसा मत बोल देना कि अगर फर्स्ट काउंटेबल है तो वो सेकंड काउंटेबल भी होगा, ये ट्रू नहीं होता, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है ना, मतलब हो सकता है कहीं कहीं पे बट ऑलवेज ट्रू नहीं है, नॉट सेकंड काउंटेबल। अब यहाँ पे देखिए, इन आवर क्वेश्चन R is not R with cofinite topology, R with cofinite topology is not first countable, is not first countable, this implies not second countable, okay, this implies not second countable। तो यहाँ से अपने पास जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज एक्स इज फर्स्ट काउंटेबल, ये तो हम कर चुके हैं ना, फोर्थ ऑप्शन एक्स इज फर्स्ट काउंट ना, एक्स फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, है ना, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिफ्थ है और काफ़ी लंबा चला जाएगा लेक्चर, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं ना, तो आज के लिए ये दो काफ़ी है, ये देख लीजिएगा आप, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।